एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है। दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे, या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह। जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। किसी कारणवश ऐसा ना हो सका फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। लंबा समा फिर दोबारा सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं। ठीक है ना, 21 को 11 बजे
हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। ठीक है, पहले मेरी बात तो पूरी हो लेते रहो। और तो मैं भी उन्नी कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं। तो एक मिनट, तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। हम कल 2 दिन करके थोनू बिल्कुल कली गल समझावांगे भी पीसफुल किदां चाहिदा। गल इन्नी है कि भी वो भी सारे आए सी, वो भी गल सुन कही गया भी एमएसपी प्रस्ताव ना आप अजे सवाल नहीं लेने, आप कह लिए पंजाबी दस्यो की है, हिंदी समझ आप करते ने जी, पंजाबी कर दी थी, पंजाबी आ गई जी। दसो तुसीं जाना नहीं जाना, उन्हां तो सहमत होए। एक मिनट जी, एक मिनट, हजे दो बंदे ने, दो बुलारे प्लीज, हरियाणे के दोनों बुलारे नु गल रखो क्या जी ब्रीफ। एक मिनट कर देना ब्रीफ। पंजाबी दसो, मैं ना पंजाबी दसदे आ, सुनोगे ताही ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਵੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? सवाल प्लीज रुक जाओ, पहला दोस्त इतने हैं, सवाल का जवाब तो काइंडली मेरा छोटा वीर बन के ना बोलो भाई हरियाणा वाले। देखिए, हमारे बड़े लीडर्स ने हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंधेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीजें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहां पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोदी जी हरियाणा से, वो भी आपके साथ 2 मिनट अपने विचार साझा करेंगे। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।